एआई ये शब्द आजकल हर जगह है ना? बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से लेकर हमारे फोन तक सब एआई की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं, किसी छोटी फैक्ट्री या नुक्कड़ की दुकान के बारे में सोचते हैं, तो लगता है कि ये एआई की दुनिया उनसे बहुत बहुत दूर है। तो आज हम इसी दूरी को समझने और इसे पाटने की कहानी पर बात करेंगे कि कैसे एआई भारत के छोटे कारोबारों और फैक्ट्रियों तक पहुंच सकता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर एआई इतना बड़ा बदलाव ला रहा है तो फिर ये हमारे लोकल बिजनेस और फैक्ट्रियों के लिए कहाँ है? वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया बदलने का दावा करती है, वो भारत के छोटे और मझोले उद्योगों, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, उनकी पहुंच से बाहर क्यों हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर असल में दिक्कतें हैं क्या। ऐसा क्यों है कि एक छोटा बिजनेस एआई को आसानी से अपना नहीं पाता? देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी और ठोस वजह है। इसे समझने के लिए एआई की दो अलग अलग दुनियाओं को देखते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल एआई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। ये क्लाउड पर, यानी कि महंगे विदेशी सर्वर पर चलता है। ये बिजनेस का सारा डेटा देश के बाहर भेजता है। इसे चलाने के लिए बहुत तेज इंटरनेट चाहिए और इसे सेटअप करना भी बहुत जटिल काम है। और दूसरी तरफ है हमारे भारतीय बिजनेस की ज़रूरतें। उन्हें चाहिए किफ़ायती सॉल्यूशन। वो अपने ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रखना चाहते हैं और उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो धीमे इंटरनेट पर भी काम करे और जिसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल हो। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पता है, ये सिर्फ छोटे कारोबारियों की ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि आनंद यहाँ कहते हैं, ये एक कड़वा सच है कि आज कोई भी भारतीय डीप टेक कंपनी ग्लोबल स्केल पर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रही है। इसका साफ साफ मतलब है कि हम अभी तक टेक्नोलॉजी बनाने के खेल में दुनिया से पीछे हैं। लेकिन और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। यही चुनौतियां, यही मुश्किलें भारत के लिए सबसे बड़ा मौका बन सकती है। ये हमें मजबूर कर रही हैं कि हम दूसरों की नकल करना छोड़ें और एआई बनाने का अपना एक नया, स्मार्ट और बिल्कुल भारतीय रास्ता खोजें। इस भारतीय रास्ते का पहला बड़ा आइडिया है एज एआई। अब ये क्या है? बहुत आसान शब्दों में, ये वो एआई है जो किसी दूर के सर्वर पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी फैक्ट्री के कैमरे पर या आपकी मशीन के अंदर ही काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, आपका जो कीमती बिजनेस डेटा है वो आपकी फैक्ट्री से बाहर जाता ही नहीं। मतलब डेटा आपका तो कंट्रोल भी आपका। दूसरा बड़ा आइडिया है ऑप्टिमल एआई। सोचिए, क्या हर छोटे मोटे काम के लिए एक बहुत बड़ी और महंगी मशीन की जरूरत होती है? नहीं ना। ऑप्टिमल एआई का मतलब है किसी एक खास काम को करने के लिए एक छोटा, सस्ता और एकदम असरदार एआई बनाना। ये बड़े साइज के बारे में नहीं है, ये सही साइज के बारे में है। एकदम सटीक, किफ़ायती और काम का। और यही बात ज्योति सुंदराजन अपने इस बयान में कह रहे हैं। वो मानते हैं कि बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने की रेस में भारत शायद पीछे रह गया है। और ये ठीक भी है, क्योंकि असली मौका अब ऑप्टिमल एआई में है। ये एक ऐसा मैदान है जहां अभी बड़े खिलाड़ी भी नहीं उतरे हैं। ये भारत के लिए लीडर बनने का एक सुनहरा मौका है। अब जरा इस मजेदार लेकिन बहुत गहरे सवाल पर सोचिए। एक सेल्फ ड्राइविंग कार भारत की सड़क पर चल रही है। अचानक उसके सामने एक गाय और एक भैंस आ जाती हैं और उसे किसी एक से टकराना ही पड़ेगा। तो कार को क्या करना चाहिए? ये सवाल हमें तीसरे बड़े आइडिया तक लेकर जाता है। और वो आइडिया है भारतीय समझ, यानी लोकल कॉन्टेक्स्ट। देखिए, अमेरिका में बना एआई भारत की सड़कों को, यहाँ के ट्रैफिक को और यहाँ के सामाजिक नियमों को नहीं समझ सकता। एआई को सच में असरदार और सुरक्षित होने के लिए भारत की भाषा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के माहौल को समझना ही होगा। वो गाय और भैंस वाला फैसला भी शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि कार उत्तर प्रदेश में है या केरल में। एक ही साइज सब पर फिट नहीं होता। तो ये जो नए किस्म का एआई है, ये फैक्ट्रियों की कौन सी असली परेशानियां सुलझा सकता है? अरे बहुत कुछ। जैसे स्टॉक को बेहतर ढंग से मैनेज करना ताकि बर्बादी कम हो, मशीन खराब होने से पहले ही पता लगा लेना ताकि काम न रुके, सामान भेजने की पूरी चेन को तेज और सस्ता बनाना और बनते हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी को लगातार चेक करना। ये सब असली और ज़रूरी काम है जिनसे सीधा सीधा फायदा होता है। और जब ये सब चीज़ें एक साथ आती हैं, डेटा की सेफ्टी, कम लागत और असली प्रॉब्लम का सल्यूशन, तो जन्म होता है चौथी और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ का, भरोसा। जब एक बिजनेस मालिक को ये भरोसा होगा कि ये टेक्नोलॉजी सुरक्षित है, फायदेमंद है और उसकी पहुंच में है, तभी वो इसे दिल से अपनाएगा।
1 मिनट रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए, 50%। इसका मतलब है कि आज इंटरनेट पर हम जो कुछ भी देख या पढ़ रहे हैं, उसमें से लगभग आधा कंटेंट एआई बना रहा है। ये आंकड़ा बताता है कि एआई कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि भारत इसका सिर्फ इस्तेमाल ना करे, बल्कि इसे बनाने वालों में से एक बने। तो ठीक है, ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस पूरे बदलाव का हम सब पर, स्टूडेंट्स पर, नौकरी करने वालों पर और बिजनेस चलाने वालों पर क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें हर किसी के लिए एक मौका छिपा है। बिजनेस वालों के लिए तो सीधा सीधा फायदा है। वो कम खर्चे में सुरक्षित एआई अपनाकर मार्केट में दूसरों से आगे निकल सकते हैं। और वर्कर्स और स्टूडेंट्स का क्या? उनके लिए एआई प्रोडक्ट्स बनाने वाली लाखों नई नौकरियों का दरवाजा खुल रहा है। आने वाले समय में उन लोगों की मांग होगी जो इस नए ऑप्टिमाइज्ड एआई को बना सकें और इसे लागू कर सकें। और ये मौका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस चार्ट से लगाइए। अनुमान है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एआई का इस्तेमाल हर साल 40% की रफ्तार से बढ़ेगा। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और इसके सबसे बड़े सबक को, इसके सबसे बड़े मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक नए अध्याय की, एक नई सोच की बात है। और वो नई सोच, वो नया सपना इस एक लाइन में छिपा है। हम इस मौके का फायदा उठाकर भारत को एक प्रोडक्ट नेशन बना सकते हैं। मतलब एक ऐसा देश जो सिर्फ दूसरों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करे, बल्कि दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी बनाए। तो सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल बात जो हमें यहाँ से समझनी है, वो ये है कि भारत के पास अपनी सर्विस इकोनॉमी वाली पहचान से आगे बढ़कर एक प्रोडक्ट इकोनॉमी बनने का एक सुनहरा मौका है। एक ऐसा देश जो अपनी ज़रूरतों के लिए तो एआई बनाए ही, साथ ही पूरी दुनिया को अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स बेचे। ये भारत के भविष्य का एक नया और मजबूत रास्ता हो सकता है।